आप ट्रेडिंग क्यों करना चाहते हो? बिकॉज आप एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचना चाहते हो जहां पर आप स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट अर्न कर सको, उस प्रॉफिट से आप फ्रीडम को एंजॉय कर सको, जहां मर्जी घूम सको, अपनी मन मर्जी की जिंदगी जी सको, अपनी और अपनी फैमिली की लाइफ बेटर कर सको। इसलिए आप स्टॉक मार्केट करना चाहते हो, या फिर हो सकता है कुछ और भी आपका रीजन हो स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट करने का। एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचना चाहते हो जहां पर आपकी एंट्रीज बेटर हो, आपके डिसीजंस में क्वालिटी हो, हर एक कैंडल अपॉर्चुनिटी ना लगे, आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाओ। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उस पॉइंट तक मैक्सिमम ट्रेडर्स पहुंचने से पहले ही क्विट कर देते हैं। हर एक ट्रेडर जर्नी के 3 फेज होते हैं। फर्स्ट इज कोल्ड स्टार्ट, सेकेंड इज टिपिंग पॉइंट, थर्ड इज द सीलिंग। कोल्ड स्टार्ट यानी कि एक ट्रेडर जब मार्केट के अंदर आता है, सीखने की कोशिश करता है, मार्केट को समझने की कोशिश करता है। टिपिंग पॉइंट जब वो सीख समझकर एक प्रोसेस ड्रिवन फॉर्मूला को यूज करने लगता है, जब वो परफेक्ट एंट्री लेना स्टार्ट कर देता है, जब वो कंसिस्टेंटली ट्रेडिंग जो है वो स्टार्ट कर देता है, जहां पर चीजें उसकी फेवर में आना शुरू हो जाती है। द सीलिंग जहां पर वो बिल्कुल एक्सपीरियंस्ड हो चुका है, अब वो फाइनेंशियल सिक्योर हो चुका है, जिस लेवल पर आज मैं बैठा हूं। लेकिन मैक्सिमम ट्रेडर्स कभी कोल्ड स्टार्ट से टिपिंग पॉइंट तक ही नहीं पहुंच पाते। या तो वो लॉस कर लेते हैं बहुत बड़ा, या फिर वो लोन ले लेते हैं जिसके प्रेशर के अंदर वो कभी प्रॉफिटेबल बन ही नहीं पाते। इन शॉर्ट बोलूं तो उनको सही रास्ता, सही स्टेप्स कोई बताने वाला होता ही नहीं है। इस रीजन की वजह से मुझे 8 साल लग गए यहां पहुंचने में। अगर मुझे 8 साल पहले कोई बता देता कि कैसे स्टार्ट करना है, क्या वो स्टेप्स होने चाहिए स्टार्टिंग में हर एक ट्रेडर की जर्नी में, जो कोई भी ट्रेडर लेकर कोल्ड स्टार्ट से टिपिंग पॉइंट तक पहुंच सके, एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच सके जहां पर चीजें उसकी फेवर में आना शुरू हो जाए, वो जो करने आया था स्टॉक मार्केट में वो सब कुछ कर सके, एंड देन अपनी और अपनी फैमिली की लाइफ को बेटर कर सके, खुद की लाइफ को फाइनेंशियली सिक्योर कर सके। अगर कोई मुझे 8 साल पहले ये स्टेप्स बता देता जो आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो शायद मेरे 8 साल बच जाते। तो अगर कोई आज मुझे बोलेगा कि हर्ष भाई, अगर आपको मैं एक मौका दूं वापस से स्टार्ट करने का, तो आप वो क्या स्टेप्स लोगे जिससे कि आप जहां हो वहां पहुंच सको, कैसे आप यहां तक पहुंच सको, वो सारे स्टेप्स मैं आपको आज की वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। सो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। हर एक स्टेप्स जो है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, तो बिल्कुल भी मिस मत करना, नहीं तो पूरी वीडियो देखने का फायदा आपको नहीं मिल पाएगा। स्टेप नंबर 1, डोंट चेज मनी। सबसे बड़ी गलती जो हर एक ट्रेडर करता है, मैंने भी की और आप सब 100% ये कर रहे हो। डोंट चेज मनी का मतलब पैसों के पीछे मत भागो। अब आप बोलोगे सर हम पैसों के लिए ही आए हैं स्टॉक मार्केट में, हमारा और कोई मोटिव नहीं है। लेकिन मैं सच बोल रहा हूं, पैसों के पीछे मत भागो। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक है डॉक्टर ए, एक है डॉक्टर बी। डॉक्टर ए बोलता है कि मैं आज 50,000 रुपए कमाऊंगा चाहे जो मर्जी हो जाए। डॉक्टर बी बोलता है कि आज कोई भी कस्टमर आएगा, उस क्लाइंट का मैं अच्छे से इलाज करूंगा, चाहे मैं पैसे ज्यादा कमाऊं या कम कमाऊं, इलाज करूंगा। अब आपको मैं ऑप्शन देता हूं, आप ऑप्शन ए वाले डॉक्टर के पास जाओगे या फिर ऑप्शन बी के पास? आप बोलोगे सर मैं ऑप्शन बी के पास ही जाऊंगा, बिकॉज वो पैसों के लिए नहीं हमारे बारे में सोच रहा है। इसी में आपका आंसर छुपा है। ऑप्शन ए आप हो, डॉक्टर ए आप हो। यानी कि हर एक ट्रेडर जो है स्टार्टिंग के अंदर डॉक्टर ए ही होता है। वो ये सोचता है कि आज मुझे मार्केट से 5,000 रुपए कमाने हैं। 5,000 कमाने से, ये जो टारगेट सेट करने से उनके ऊपर एक प्रेशर बिल्ड होता है। मार्केट को आपके टारगेट से फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है आज ट्रेड बने, हो सकता है आप आज लॉस कर लो प्रोसेस वाइज, हो सकता है आज ट्रेड ही ना बने। अगर ट्रेड ही नहीं बनेगा तो आप फोर्स करोगे खुद को, नहीं ट्रेड ले, मेरा आज टारगेट है, मेरा टारगेट पूरा करना है। उस टारगेट पूरा करने के चक्कर में आप गलत ट्रेड के अंदर एंटर कर जाओगे। गलत ट्रेड में एंटर करोगे, इमोशंस हावी हो जाएंगे, फिर लॉस करोगे और लॉस को रिकवरी के चक्कर में रिवेंज ट्रेडिंग करोगे, ओवर ट्रेडिंग करोगे और उसी लूप के अंदर फंस कर रह जाओगे और फिनिश। आफ्टर सम टाइम यू विल क्विट ट्रेडिंग और फिर बोलोगे गलती क्या हुई? गलती ये है कि आप ऑप्शन ए वाले डॉक्टर हो, आपको ऑप्शन बी बनना है। अगर कोई मुझे वापस से रीस्टार्ट करने के लिए बोलेगा ना, वापस से शुरू करने के लिए बोलेगा, तो मैं बोलूंगा कि मैं पैसों से ज्यादा, टारगेट से ज्यादा फोकस करूंगा कि आज मैंने क्वालिटी डिसीजन लिया या नहीं, आज मैंने सेटअप को फॉलो करके ट्रेड लिया या नहीं। अब जैसे काफी सारी आप यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप डेली का टारगेट सेट कर लो कि मुझे इतना पैसा कमाना है। मत करना, कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि टारगेट, आपके टारगेट से मार्केट को फर्क नहीं पड़ता। मार्केट को क्या फर्क पड़ता है कि आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हो या नहीं, आप डिसिप्लिन हो या नहीं, आप क्वालिटी ट्रेडिंग डिसीजन ले रहे हो या नहीं। हो सकता है कि आज लॉस कर लो लेकिन कल प्रॉफिट भी होगा, अगर आप क्वालिटी ट्रेडिंग डिसीजंस लेते रहते हो कंसिस्टेंटली, सिर्फ पैसों के बारे में नहीं सोचते। कहते हैं ना कि कर्म
करते जाओ, फल की चिंता मत करो। उसी तरीके से यहाँ कर्म करते जाओ, क्वालिटी डिसीजंस लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ, पैसा खुद ब खुद आएगा। ट्रस्ट मी, 21 डेज कर देख लो। ये 21 डेज का बहुत एक इंपॉर्टेंस है। हर कोई अपनी लाइफ में कुछ इंप्लीमेंट करना चाहता है, उस सेम चीज को 21 डेज कर लो, आपकी लाइफ के अंदर वो चीज आपके अंदर आ जाएगी। इसी तरीके से ये क्वालिटी ट्रेडिंग डिसीजंस लेना 21 डेज के लिए स्टार्ट कर दो। ऑटोमेटिकली फिर 21 डेज के बाद आपको ये फॉलो करना बहुत ईजी हो जाएगा। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको मुश्किल आए, लेकिन उसके बाद आपको आदत पड़ जाएगी। एक बार ये अच्छी आदत पड़ गई ना, बहुत ईजी हो जाएगी ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी। स्टेप नंबर 2, फर्स्ट 30 डेज नो रियल ट्रेडिंग, यानी कि पहले 30 दिन आप ट्रेड ही नहीं करोगे। अगर मुझसे कोई पूछेगा वापस से रीस्टार्ट करने के लिए, मैं उसको यही चीज बोलूंगा, स्टार्टिंग में ट्रेड नहीं करना। स्टार्टिंग में आप जो पैसा लेकर आओगे मार्केट को चढ़ावा ही जाएगा। आप 10,000 लेकर आओ या 10 लाख लेकर आओ या 10 करोड़ लेकर आओ, आपको वो देना ही है मार्केट को। बिकॉज मार्केट भी सिखाने की एक फीस लेती है। स्टार्टिंग में आओगे, गलतियां करोगे, सीखोगे, और उसकी एक फीस तो देनी पड़ेगी ना। अब वो फीस कितनी देना चाहते हो ये आपके हाथ में है। किसी भी पायलट को सीधा प्लेन चलाने के लिए नहीं दिया जाता। एक सिमुलेटर इंटरफेस होता है जिसमें वो प्रैक्टिस करता है प्लेन उड़ाने की। किसी भी क्रिकेटर को सीधा ग्राउंड पर खेलने नहीं भेज दिया जाता। पहले वो प्रैक्टिस करता है, नेट्स में प्रैक्टिस करता है। फिर प्रैक्टिस के अंदर अगर उसको लगता है कि हाँ अब मैं रेडी हूं ग्राउंड में जाने के लिए, तब जो है वो ग्राउंड में जाकर खेलता है और फिर वो अच्छा परफॉर्मेंस देता है। उसी तरीके से ट्रेडिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हम बिना प्रैक्टिस के सीधा ग्राउंड पे चले जाते हैं। अब जस्ट इमेजिन, आप बिना प्रैक्टिस के सीधा क्रिकेट खेलने चले गए, आपको बैट पकड़ना नहीं आता, आपको कैच करना नहीं आता, और जब आप ये सेम चीज करोगे तो आपके साथ क्या होगा? आंसर आपके पास खुद है, आपका परफॉर्मेंस बिल्कुल खराब रहेगा। इसी रीजन की वजह से मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जो है वो कोल्ड स्टार्ट से निकल ही नहीं पाते, क्योंकि वो सीधा ग्राउंड में खेलने आ जाते हैं। क्रिकेटर ग्राउंड में कितना अच्छा खेलेगा ये किस चीज पे डिपेंड करता है कि उसने प्रैक्टिस कितनी अच्छी करी है। अगर उसने प्रैक्टिस नहीं करी तो वो ग्राउंड पे अच्छा नहीं खेलेगा। अगर उसने प्रैक्टिस अच्छी करी है तो ग्राउंड पर खेलना तो बस वो प्रेजेंटेशन कर रहा है कि हाँ देखो मैंने इतनी अच्छी प्रैक्टिस करी है और ये रिजल्ट है उसका। इसी तरीके से आपको क्या करना है, हर रोज मार्केट में ट्रेड नहीं लेना, लेकिन आपको एक डायरी मेंटेन करनी है। डायरी मेंटेन कर लो या फिर एक्सेल शीट मेंटेन कर लो, जिसके अंदर आपको लिखना है कि मैं क्या सोच रहा हूं अभी। लेट्स से कोई सेटअप पर ट्रेड बना तो डायरेक्शन लिख दो, बाय या सेल, मेरी एंट्री कितने पर हुई, एग्जिट कितने पे हुआ, टारगेट एंड स्टॉप लॉस। तो ये 3-4 चीजें जो है आपको 4 चीजें आपको लिखनी है, डायरेक्शन, एंट्री, टारगेट एंड स्टॉप लॉस। जब मार्केट बंद होगी, मार्केट क्लोज होने के बाद आपको वापस आकर चेक करना है जो मैंने सोचा था वैसा हुआ या नहीं हुआ। क्या मैंने सोचा था मार्केट डायरेक्शन बाइंग है और मार्केट बाइंग गई या नहीं गई? अगर गई तो क्यों गई, और अगर नहीं गई, मेरे फेवर में वो ट्रेड नहीं गया, तो वो क्यों मेरे फेवर में ट्रेड नहीं गया, क्या मेरी कमी रह गई? वो आपको 30 डेज के लिए करना है। मार्केट में ग्राउंड में उतरने से पहले आपको 30 दिन तक ये प्रैक्टिस करनी है। 30 दिन का ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। स्टार्टिंग में कभी भी आपको प्रॉफिट होगा ही नहीं, क्योंकि आपने प्रैक्टिस करी ही नहीं। तो 30 दिन आपको स्टार्टिंग में प्रॉफिट कमाने के बारे में नहीं सोचना। आपको सोचना है कि मैं ऑब्जर्वेशन कैसे बिल्ड करूं, यानी कि मार्केट को देखना सीखना है, मार्केट को समझने की कोशिश करनी है। मार्केट में ट्रेड लेने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आपको रील्स दिख रही है कि मैं वॉशरूम में बैठे बैठे ट्रेड कर रहा हूं या फिर घूमते घूमते मैंने प्रॉफिट कर लिया, इन सब को अवॉइड करना है। असली ट्रेडिंग ऐसे कभी होती नहीं है, और जो ऐसा कर रहा है शायद वो कभी ट्रेडर है ही नहीं। इसी ऑब्जर्वेशन को जब आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, फिर आता है स्टेप नंबर 3, ट्रेन योर आईज बिफोर इंडिकेटर। हमारी मम्मी जी जो होती है वो हमें देखकर ही पहचान लेती है कि मेरे बेटे का आज मूड ठीक है या नहीं है। देखना तो छोड़ो, अगर आप नॉर्मली रहते नहीं हो अपने मम्मी पापा के पास और आप कॉल करते हो मम्मी को, तो मम्मी आपको बोलती है क्या हुआ, मूड खराब है या ठीक है। मम्मी सिर्फ आपको देखने या फिर आपकी आवाज सुनने से पहचान लेती है कि मेरा बेटे का मूड क्या है या फिर मेरी बेटी का मूड क्या है। इसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन की पावर। काफी बार मैं भी जैसे बोल देता हूं आपको कि यहाँ से मार्केट के अंदर फॉल आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स एक्टिव है। यहाँ पर ऐसा एक स्ट्रक्चर बन रहा है जो मार्केट ने पहले भी बनाया है, यानी कि मार्केट अपने स्ट्रक्चर को रिपीट कर रही है। ये सेम चीज मैं आपको क्यों बता पाता हूँ, बिकॉज जब मैंने शुरू किया था मैं दिन के अंदर 200, 300, 400 चार्ट्स देखता था। पूरे दिन चार्ट्स को एनालाइज करता था, ऑब्जर्व करता था कि मार्केट में कैसा बिहेवियर आ रहा है, मार्केट अपसाइड जा रही है, मार्केट ब्रेकआउट दे रही है, ब्रेकआउट कब ब्रेकआउट काम कर रहा है, कब ब्रेकआउट के अंदर फेलियर आ रहा है। ये सारी चीजें मैं नोटिस करने की कोशिश करता था, यानी कि मैं मार्केट को ऑब्जर्व करने की कोशिश करता था। उस ऑब्जर्वेशन ने मुझे ऐसे हेल्प करी कि अब मैं मार्केट को सिर्फ देखता हूं तो समझ जाता हूं कि हाँ अब मार्केट के अंदर
ऐसा बिहेवियर आ सकता है, ऐसी डायरेक्शन जो है मार्केट अपनी टर्न कर सकता है, मार्केट यहां से जो है वो फॉल या राइज कर सकता है। आप एच लेवल्स की पावर जानते ही हो, रेड जोन से मार्केट रिवर्स हो सकती है और ग्रीन जोन से मार्केट में बाइंग आ सकती है, रैली आ सकती है, और वो बहुत हद तक आती भी है। क्यों? क्योंकि मैं मार्केट को ऑब्जर्व कर चुका हूं। अब इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। एक बिगनर ट्रेडर है और एक एक्सपीरियंस ट्रेडर है, और मार्केट के अंदर एक ब्रेकआउट हो रहा है। ब्रेकआउट पर बिगनर ट्रेडर क्या देखता है कि कैंडल स्ट्रांग है, चलो एंटर कर लेते हैं। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा वेट करता है। प्रोफेशनल ट्रेडर देखता है कि बाइंग स्ट्रांग है या नहीं है, सेलर्स जो है वो वीक हुए या नहीं, ब्रेकआउट जो है वो सस्टेन हुआ या फिर मार्केट में वापस से ब्रेकआउट के ऊपर मार्केट गई बट वापस से रिवर्सल आ गया। ये सारी चीजें नोटिस करता है। चार्ट सेम है, आप भी सेम चार्ट देख रहे हो, एक बिगनर ट्रेडर भी सेम चार्ट देख रहा है, एक प्रोफेशनल ट्रेडर भी सेम चार्ट देख रहा है, बस देखने का नजरिया और ऑब्जर्वेशन डिफरेंट है। इसी रीजन की वजह से अगर मुझे आज वापस से स्टार्ट करना पड़े तो मैं अगेन 200 चार्ट डेली का देखना शुरू करूंगा। 200 नहीं तो 100 चार्ट, 100 नहीं तो 50 चार्ट। ट्रस्ट मी, आधा घंटा 1 आवर इससे ज्यादा नहीं लगेगा। आपको क्या करना है कि आपको फ्यूचर की कैंडल जो है वो हाइड कर लेनी है, यानी कि अगला जो मार्केट का मूव है उसको हाइड कर लेना है। हाइड कर लो और उसके बाद फिर प्रिडिक्ट करने की कोशिश करो। मार्केट के अंदर ब्रेकआउट आ रहा है, एक ट्रेडिंग व्यू के अंदर रिप्ले मोड भी होता है, आप रिप्ले मोड भी यूज कर सकते हो। मार्केट के अंदर आपको प्रिडिक्ट करना है कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या आ सकता है, फिर आपको ऑब्जर्व करना है कि आपने जो सोचा था वैसा हुआ या नहीं हुआ, अगर हुआ तो क्यों हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, ये आपको प्रिडिक्ट करने की कोशिश करना है। फिर आपको समझ आएगा कि आप मार्केट को ऑब्जर्व करना सीख रहे हो, मार्केट को समझना आपने शुरू कर दिया है। ये आपके बेसिक स्टेप्स है, ये आपके स्टेप्स है जो आपको मार्केट को समझने में हेल्प करेगा। लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपको मार्केट को प्रिडिक्ट करना बंद कर देना है, बिकॉज आप प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते। प्रिडिक्ट करने का मतलब मेरा क्या है उसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। मार्केट सेम चीज रिपीट करती है, बस लोग नहीं समझते। ये मैं कई बार बोल चुका हूँ। मार्केट सेम ही पैटर्न रिपीट करती है, मार्केट सेम रिवर्सल रिपीट करती है, मार्केट सेम ट्रैप रिपीट करती है। अगर आप मार्केट को बार बार ऑब्जर्व करोगे आपको समझ आने लगेगा कि मार्केट अब क्या कर सकती है। तो रिपीटेड जो बिहेवियर है मार्केट, उसको आइडेंटिफाई करने का कोशिश करना है। यानी कि लेट्स से मार्केट हायर हाई हायर लो बना रही है, सो मार्केट अपना फिर नेक्स्ट हाई जो है वो रिपीट कर सकती है, मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। कितना ऊपर जा सकती है ये प्रीवियस हमारा रेंज जो है वो हमारा डिसाइड करेगा। इस तरीके से आप मार्केट के प्रीवियस बिहेवियर से मार्केट का नेक्स्ट मूवमेंट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर सकते हो। सिर्फ अपनी आंखों से देखकर आपको समझ आना चाहिए कि मार्केट नेक्स्ट मूवमेंट किस तरह से दे सकती है, और ये कब आएगा, जब आप मार्केट को ऑब्जर्व करना शुरू करोगे। स्टेप नंबर 4, मेंटेन डिसीजन जर्नल। अब इस पॉइंट पर मैक्सिमम ट्रेडर्स जो है वो गलती करते हैं। कहीं से सुन लेते हैं कि जर्नल बनाना है, लेकिन बनाना कैसे है ये किसी को नहीं पता। डिसीजन जर्नल का मतलब क्या है उससे पहले समझते हैं कि P&L जर्नल क्या होता है, जो हर एक ट्रेडर जो है वो मेंटेन करता है। तो नॉर्मल एक पर्सन जब स्टार्ट करता है ट्रेडिंग के अंदर तो वो जर्नल में क्या लिखता है, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, और टारगेट आ गया तो फिर टारगेट लिखेगा। लेकिन ये तो आपको ऑलरेडी आपका ब्रोकर दे रहा है ना कि आपने एंट्री कहाँ ली, एग्जिट कहाँ किया, स्टॉप लॉस क्या था और टारगेट क्या था। P&L स्टेटमेंट तो आपको ब्रोकर ही दे रहा है, तो आपको जर्नल मेंटेन करने की क्या जरूरत है फिर, वो तो आपको ब्रोकर से आपको दिख ही रहा है। व्हाई टू मेंटेन जर्नल? तो इसी रीजन की वजह से आपको डिसीजन जर्नल बनाना है, सिंपल P&L जर्नल नहीं। डिसीजन जर्नल का मतलब उसके अंदर आपको ये मेंशन करना है, एंट्री एग्जिट तो ठीक है, बट उसके साथ साथ आपको ये मेंशन करना है कि मैंने इस ट्रेड के अंदर एंट्री क्यों ली। क्या मेरा कोई सेटअप बन रहा था, या फिर मैंने इमोशनल ट्रेडिंग के अंदर एंट्री ली, मैंने स्टॉप लॉस को फॉलो किया, या फिर मैंने अपने स्टॉप लॉस को आराम से होल्ड किया हुआ है, या फिर मैं अपने प्रॉफिट्स, अपने टारगेट्स को होल्ड कर पाता हूँ, या फिर मैं डर कर निकल जाता हूँ। मैं सिर्फ फोमो में आकर एंट्री ले लेता हूँ, यानी कि ये ट्रेड मिस ना हो जाए, सिर्फ इसलिए एंट्री ले लेता हूँ, या फिर एक्चुअल में सेटअप वाइज ट्रेड लेता हूं। और ये सेम सेटअप जो आज मैंने यूज करा है, अगर ये कल बनेगा तो मैं क्या कॉन्फिडेंट हूं कल भी इस ट्रेड को लेने के लिए, या फिर अब मेरे अंदर डर आ चुका है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब ये क्यों करना है इसको ध्यान से समझते हैं। ब्रोकर जो है वो आपको P&L का स्टेटमेंट तो दे ही देता है ना, तो आपको सिर्फ एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस का स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड करना है। एक्चुअल जर्नल जो मेंटेन करते हैं वो अपनी पर्सनैलिटी के स्टेटमेंट को पहचानने के लिए, यानी कि मेरी पर्सनैलिटी जो है वो कैसी है। काम मुझे P&L पे नहीं करना है, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में करना है। इसको बहुत शॉर्ट एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक अच्छा ट्रेड लिया आपने, उसके बाद भी आपको लॉस हो सकता है। प्रोसेस ड्रिवन ट्रेड लेने के बाद भी आपको लॉस हो सकता है। एक बुरा ट्रेड लेने के बाद जिसके अंदर कोई आपने सेटअप यूज नहीं करा, सिर्फ आपको लग रहा है इसलिए आपने ट्रेड ले लिया, और आपको उसमें भी प्रॉफिट हो सकता है। अगर आप सिर्फ अपने आप को P&L से जज करोगे, हो सकता है आप एक हफ्ते के एंड में प्रॉफिटेबल हो, क्योंकि आपका एक दिन किस्मत अच्छी
रह गई। लेकिन आप एक्चुअल में अगर आप लॉन्ग टर्म के घोड़े बनना चाहते हो, लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करना चाहते हो, टिपिंग पॉइंट तक पहुंचना चाहते हो, तो आपको एक दिन किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है। आपको अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने में काम करना है। इसलिए आप जब जर्नल मेंटेन करते हो तो ये पॉइंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने ट्रेड क्यों लिया, क्या रीजन था ट्रेड का, मैंने स्टॉप लॉस फॉलो किया या नहीं किया, मैं फोमो में ट्रेड लिया या फिर पैनिक के अंदर आकर एग्जिट कर दिया, क्या ये ट्रेड मैं वापस लूंगा जब सेटअप बनेगा, क्या वो सेटअप मुझे आता है या फिर उसके अंदर कुछ कंफ्यूजन है। ये सब जब चीजें आप रोज रोज देखोगे, मेंटेन करोगे, ऑटोमेटिकली आप खुद को एक अलग ही ट्रेडर बना लोगे। क्योंकि यही वो गलती है जो हर एक ट्रेडर करता है, खुद को ना पहचानना, खुद की गलती को ना एक्सेप्ट करना। स्टेप नंबर 5, अंडरस्टैंड योर आइडेंटिटी। और यहाँ पर सबसे बड़ी गलती हर एक ट्रेडर जो है वो अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत में करता है, भेड़ चाल के अंदर काम करना। इसको समझते हैं। मेरा एक फ्रेंड है जो स्कैल्पर है और वो जल्दी क्विक डिसीजन लेने में उसको मजा आता है और क्विक डिसीजन लेने के बाद उसको प्रॉफिट हो जाता है। अब एग्जांपल लेता हूं, आपका कोई ऑफिस के अंदर कोई एक फ्रेंड है जो आपके सामने बैठता है और 5-10 हजार एक बार बटन कुछ प्रेस करता है, 5-10 हजार आते हैं, आपको दिखाता है देख मैंने 5000 रुपीज अर्न कर लिए। आप उसको देखकर अरे वाह प्रॉफिट कर रहा है, आप उसकी स्ट्रैटेजी कॉपी करने लगते हो और उसके बाद आपको वो प्रॉफिट नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि आपको इसलिए लॉस हो रहा है बिकॉज स्ट्रैटेजी गलत है, हो सकता है आपकी फ्रेंड की स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही हो लेकिन आपके लिए वो फिट नहीं है बिकॉज आप उस टाइप के ट्रेडर हो ही नहीं जिस टाइप का ट्रेडर आपका फ्रेंड है। मैं अगर वापस से रीस्टार्ट करता ट्रेडिंग तो सबसे पहले ये समझता कि किस टाइप का ट्रेडर हूं मैं, क्विक ट्रेडिंग करना चाहता हूं या फिर थोड़ा लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहता हूं, किस चीज में मैं कंफर्टेबल हूं, फास्ट डिसीजन या स्लो। मार्केट एक ट्रेंडिंग मूव है, मेरे को ट्रेंड कैप्चर करना पसंद है या फिर रिवर्सल मूव्स को कैप्चर करना पसंद है, मुझे इंट्राडे के अंदर एक दिन के अंदर खरीदना बेचना पसंद है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पसंद है, मैं स्क्रीन टाइम दे सकता हूं या नहीं दे सकता, यानी कि मैं पूरे दिन ट्रेडिंग डेस्क पर बैठने के लिए रेडी हूं या फिर मेरे पास उतना टाइम नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। बिकॉज बेस्ट स्ट्रेटजी वो नहीं है जो आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे, बेस्ट स्ट्रेटजी वो है जो आप एग्जीक्यूट कर सको। अगर आप रोज बैठ ही नहीं सकते, अगर आप रोज ट्रेडिंग डेस्क पर बैठकर आप ट्रेडिंग डिसीजन ले ही नहीं सकते, अगर आप वो वैसे ट्रेडर ही नहीं हो जैसी आप स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो, अगर आप स्कैल्पर हो, आप स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो, अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर हो, आप इंट्राडे के अंदर काम कर रहे हो, आपको कभी प्रॉफिट होगा ही नहीं बिकॉज आपके माइंडसेट को आपने कभी आइडेंटिफाई किया ही नहीं, अपनी आइडेंटिटी को आपने कभी समझा ही नहीं। तो पहले तो खुद को समझो, ट्रेडिंग सेकेंडरी थिंग है। आप मुझे कमेंट करके बताओ किस टाइप के ट्रेडर हो आप, एक्चुअल में किस टाइप के हो, इंट्राडे, स्विंग या लॉन्ग टर्म, और क्या यूज करते हो। यानी कि 2 चीजें लिखो कि मैं स्विंग ट्रेडर हूं लेकिन मैं इंट्राडे के अंदर काम कर रहा हूं, या फिर मैं इंट्राडे प्लेयर हूं और मैं लॉन्ग टर्म के अंदर काम कर रहा हूं। प्लीज टेल मी इन कमेंट्स, खुद की रियलिटी, कुछ छुपाना नहीं है, सच लिखो मुझे कमेंट के अंदर, अपने लिए, मेरे लिए नहीं। फाइनल स्टेप नंबर 6, रियल इंप्रूवमेंट स्टार्ट्स पोस्ट मार्केट, यानी कि मार्केट बंद होने के बाद रियल इंप्रूवमेंट आप अपनी ट्रेडिंग के अंदर कर सकते हो। बिकॉज मार्केट जब खुली होती है तब तो आप एग्जीक्यूशन करते हो, जैसा हमने एक एग्जांपल भी डिस्कस किया कि मार्केट ओपन होने से पहले आप प्रैक्टिस करो। मार्केट एक बार ओपन हो गई फिर थोड़ी ना आप प्रैक्टिस करोगे, वहां तो आप सीधा ग्राउंड में खड़े हो, आपको क्रिकेट का मैच खेलना है, वहां पर आपको प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। आप मैच अच्छा खेलोगे और फिर आपको पोस्ट मार्केट में आकर चेक करना है आज जो मैंने ट्रेड लिया कौन सा बेस्ट ट्रेड लिया, कौन सा मैंने बेकार ट्रेड लिया, वर्स्ट ट्रेड, क्या कोई मैंने ऐसा ट्रेड लिया जो मैंने सेटअप के बिना सिर्फ फोर्सफुली ट्रेड लिया, यानी कि बना नहीं था सेटअप बट मैंने लिया क्योंकि मुझे लग रहा था, या फिर ट्रेड छूट ना जाए, या फिर मेरा डेली टारगेट कुछ सेट था, इस रीजन की वजह से मैंने ट्रेड ले लिया। आज मैंने ऐसी कौन सी चीज करी जो मुझे कल रिपीट करनी है, हाँ वो अच्छी की थी। आज मैंने ऐसी कौन सी चीज करी जो मुझे कल रिपीट नहीं करनी है, जो आज मैंने गलत करी है बट कल से नहीं करनी है। एग्जांपल, ओवर ट्रेडिंग आपने कर दिया, फिर इमोशनल ट्रेडिंग कर दी, तो कल से मुझे ये ट्रेडिंग नहीं करनी है। ये सब कुछ जब आप समझ लोगे मार्केट ओवर होने के बाद, जब ये सब कुछ आप समझ लोगे तब बिल्कुल लैपटॉप को बंद कर दो और फिर अपनी फैमिली के साथ टाइम एंजॉय करो, टाइम स्पेंड करो, प्रॉपर स्लीप लो, एक्सरसाइज करो एंड देन उसके बाद आकर वापस से ट्रेडिंग डेस्क पर बैठो। 14 आवर्स यहाँ डेस्क पर बैठने से कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनता है। अगर आपकी नींद सही से नहीं होगी, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, अगर आपकी बॉडी फिट नहीं है, अगर आपका माइंड फिट नहीं है, तो आपको कोई ट्रेडर नहीं बना सकता है। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट ठीक नहीं है, आप प्रॉफिट बहुत मुश्किल है कमाना मार्केट से। इसको भी एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं। एक पर्सन है पर्सन ए, एक पर्सन है पर्सन बी। तो पर्सन ए है जो मार्केट को 14 आवर्स देता है, जो पर्सन बी है वो मार्केट के अंदर जब
मार्केट ओपन होती है तो ट्रेड करता है, पोस्ट मार्केट के अंदर खुद को मेंटेन करता है, जर्नल मेंटेन करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, उसके बाद टाइम स्पेंड करता है, अपनी फैमिली के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी पूरी निभाता है और रात को चैन की नींद सोता है, सुबह उठकर एक्सरसाइज करता है एंड देन उसके बाद सेम चीज रिपीट करता है। तो आप मुझे बताओ कि पर्सन ए ज्यादा बेटर ट्रेडर बनेगा इन लॉन्ग टर्म या फिर पर्सन बी? आप बोलोगे पर्सन ए बिकॉज ऑफ 14 आवर्स मार्केट को दे रहा है, लेकिन एक दिन देने से तो नहीं होगा ना। आप मार्केट को तभी ज्यादा टाइम दे पाओगे, तभी आप लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर पाओगे जब मार्केट को आप कंसिस्टेंटली वो सेम चीज दे सको। क्या 14 आवर्स आप डेली बैठ सकते हो मार्केट को देने? इट्स इम्पॉसिबल, आप कुछ और कर ही नहीं पाओगे। इसलिए आप एक ऐसा रास्ता निकालो जो पर्सन बी कर रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभा रहा है, प्रॉपर स्लीप भी ले रहा है, माइंडसेट भी रेडी होना चाहिए, माइंडसेट भी बेटर होना चाहिए मार्केट को ऑब्जर्व करने के लिए, वो भी उसका बेटर है, मार्केट को ट्रेड करता है, खुद की मिस्टेक्स पर काम कर रहा है, वो इवेंचुअली मार्केट में ये सेम चीज बार बार रिपीट करेगा तो भी उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभा रहा है और साथ ही साथ ट्रेडिंग भी कर रहा है। तो पर्सन बी जो है वो लॉन्ग टर्म के अंदर सरवाइव करेगा और पर्सन ए हो सकता है 1 दिन, 10 दिन, 1 महीना, उसके बाद थक जाएगा। 14 आवर्स देने के बाद कोई भी थक जाएगा। तो इसलिए सिर्फ मार्केट को टाइम देने से नहीं, सही टाइम देने और खुद की लाइफ को बैलेंस करने से ही आप लॉन्ग टर्म मार्केट के अंदर सरवाइव कर पाओगे। और मार्केट क्लोज होने के बाद आप मार्केट को कैसा टाइम दे रहे हो उससे डिपेंड करता है कि आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगी या फिर 1 महीने बाद आप ट्रेडिंग को छोड़ दोगे। तो वापस से हमने जो फर्स्ट 3 फेजेस को डिस्कस किया था, फर्स्ट इज कोल्ड स्टार्ट, सेकंड इज टिपिंग पॉइंट, थर्ड इज द सीलिंग। तो कोल्ड स्टार्ट जहां पर आप खुद को डेवलप कर रहे हो, जहां पर रिजल्ट्स नहीं दिखते हैं, इस रीजन की वजह से मैक्सिमम ट्रेडर्स क्विट कर देते हैं, लेकिन रिजल्ट्स तो दिखना स्टार्ट होंगे टिपिंग पॉइंट में। कोल्ड स्टार्ट के अंदर तो कभी रिजल्ट्स दिखेंगे भी नहीं। टिपिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको ये जो स्टेप्स हमने डिस्कस करे 6 पॉइंट्स, ये आपको करने कंपलसरी है। ये स्टेप्स अगर आप 1 बाय 1 करते हो तो ऑटोमेटिकली इवेंचुअली लॉन्ग टर्म के अंदर आपको इससे काफी बेनिफिट होगा। टिपिंग पॉइंट का मतलब ही यही है कि जब आप एक प्रोसेस को रिपीट करते हो, और प्रोसेस को रिपीट करने के लिए पहले प्रोसेस तो आइडेंटिफाई कर लो, कोल्ड स्टार्ट से तो निकल जाओ। अब द सीलिंग का मतलब क्या है? एक ऐसा फेज जब आपको सारी स्ट्रेटजीज समझ आ गई, अपने आप को एक ऐसे लेवल पर ला चुके हो जब आप फाइनेंशियली सिक्योर हो, आपको जो करना है लाइफ में आप सब कर पा रहे हो। अब आपको सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं, आप अपने प्रोसेस को बस रिफाइन करोगे, बेटर करोगे, खुद को डे बाय डे अपने आप को बेटर करने की और कोशिश करोगे। सीलिंग पॉइंट तक पहुंचाने का जिम्मेदारी मैंने ली है इस चैनल पर, आपको ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें बताकर आपकी जर्नी को सीलिंग पॉइंट तक पहुंचाना मैं चाहता हूं। आप पहुंचना चाहते हो या नहीं, मुझे कमेंट कर जरूर बताना। तो अगर अब मुझे कोई बोलता है कि 8 साल के बाद अगर हर्ष भाई आपको वापस से 0 से स्टार्ट करना हो, तो ये 6 पॉइंट्स मैं करूंगा। उसके साथ साथ ट्रेडिंग का एक शॉर्टकट बताता हूँ, ध्यान से सुनना। ट्रेडिंग का शॉर्टकट है कि ट्रेडिंग में कभी भी शॉर्टकट मत लेना। ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत डीप है। जिसको समझ आएगा उसकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत स्मूथ हो जाएगी। अब आप मुझे बताओ कि आप कौन से फेज में हो, कोल्ड स्टार्ट में, टिपिंग पॉइंट में या फिर सीलिंग में? कोई भी एक चीज मुझे बताओ। और अगर आपका कोई फ्रेंड है जो ट्रेडिंग के अंदर स्टक है, उसको भी इस नॉलेज की जरूरत है, उसके साथ ये वीडियो भी जरूर शेयर करो। हो सकता है जो मुझे ये रोड मैप बहुत सालों बाद समझ आया, ये आपका टाइम सेव करे और आपके उस फ्रेंड का जिसको आप ये वीडियो शेयर करो। द सीलिंग तक पहुंचने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं उस फेज तक आपको पहुंचाने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और नेक्स्ट फ्राइडे एट 7 PM। तब तक के लिए जय हिंद।